अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पोइम ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम थीम्स डिस्कस करेंगे और इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। सो पोइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी थीम्स देख लेते हैं। थीम्स में जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पोइम है, ये एक सोनेट है जो कि जॉन मिल्टन ने लिखी है और ये बहुत ही एक फेमस पोइम है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि जॉन मिल्टन ने तब लिखी थी जब वो ब्लाइंड हो गए थे अपनी यंग एज में। तो फर्स्टली इसमें जो मेन थीम आ रहा है उसमें लॉस और एक्सेप्टेंस का है कि वो जॉन मिल्टन बताते हैं कि किस तरह उसका लॉस हुआ, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस को, कि वो अपनी बहुत ही यंग एज में किस तरह ब्लाइंड हो गए और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी साथ साथ कर रहे हैं कि वो गॉड को ऑब्जर्व करने के लिए एबल नहीं है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मतलब हम इंसान हैं वो गॉड के सामने ऐसे हैं कि हम कोई आर्ग्यू नहीं कर सकते, हमें आर्ग्यू नहीं करना चाहिए। जो गॉड ने हमें जो चीज़ दी है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसी मसलहत हो सकती है जो हमें नहीं पता। सेकंड, इसमें मेन थीम है फेथ एंड गॉड्स विल। यहाँ पे गॉड पे जो हमारा ईमान है और गॉड की जो मर्जी है उसको बयान किया गया है कि हमारा ये यकीन है। जैसे कि पोइम में जॉन मिल्टन ने कहा था कि मेरा ये यकीन है। वो पहले क्वेश्चन भी करता है गॉड से कि मतलब क्या आप जो लोग अंधे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, उनसे भी इतनी मेहनत लेते हैं, इतनी मेहनत करवाते हैं? तो वो उसका फिर खुद ही वो उसका जवाब देता है। वो इस फेथ को शो करता है कि गॉड को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है और बहुत सी ऐसी मखलूक है जो उसको सर्व कर रही है। तो इन लाइंस में फेथ बताया गया है गॉड पर, और यहाँ पे भी इन लाइंस में बताया गया है ही क्वेश्चंस वेदर गॉड एक्सपेक्ट्स हिम टू कंटिन्यू हिज वर्क डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस और इफ ही शुड सिंपली एक्सेप्ट हिज कंडीशन। थर्ड इम्पॉर्टेंट थीम है पर्पस एंड रिडेम्पशन। पर्पस और रिडेम्पशन में है कि गॉड का जो हमारे ऊपर जो भी मुश्किलात आती हैं, जो भी गॉड के डिसीजन होते हैं, वो हमारे लिए एक ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमें वक्ती तौर पर समझ नहीं आ रही होती कि वो हमारे लिए ठीक है या गलत है, और लेकिन हमें काफ़ी टाइम बाद जब वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं हमें पता चलता है कि ये चीज़ें कितनी ज़रूरी थी। और रिडेम्पशन से मुराद कि हमें गॉड किस तरह चीज़ों से बचा लेता है, किस तरह हमें चीज़ों से रिहाई मिल जाती है। बहुत से ऐसे दरवाजे हैं, बहुत से ऐसे रास्ते हैं जो गॉड हमारे लिए खुद बंद कर देते हैं ताकि हम इन गलत चीज़ों में ना पड़ें। फोर्थ जो है थीम वो है इनर स्ट्रगल, जो कि जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ में इनर स्ट्रगल फेस की। वो उस फ्रस्ट्रेशन में जीता रहा, इस चीज़ में जीता रहा कि वो अपनी इस एबिलिटी, राइटिंग एबिलिटी होने के बावजूद वो लिख नहीं सकता, वो गॉड को सर्व नहीं कर सकता। तो ये है उसकी इनर स्ट्रगल। टाइम एंड मॉर्टेलिटी, टाइम से मुराद के वो ये सोचता था कि वो अपना एक तरह से टाइम वेस्ट कर रहा है और इंसान जो है अपनी जो असल उसकी ज़िंदगी है वो उसकी तरफ जा रहा है और बिना कुछ किए, बिना अपनी तमाम जो उसकी सलाहियत है उसको यूज़ किए बगैर इंसान अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, टाइम को वेस्ट कर रहा है। और उसके जो इस पोइम में जॉन मिल्टन ने बताया है अपने पोइम के ज़रिए कि हमें अपनी जो लाइफ है उसके एग्जैक्ट मीनिंग को जानना चाहिए, हमारे अपने पर्पस को जानना चाहिए कि हमारा एक्चुअल मकसद क्या है इस दुनिया में आने का। जो सिक्स्थ और लास्ट थीम है वो डिवाइन जस्टिस है। यहाँ पे मिल्टन क्वेश्चन द फेयरनेस ऑफ हिज कंडीशन एंड वेदर इट अलाइंस विद डिवाइन जस्टिस। ही पॉन्डर्स व्हाई गॉड वुड टेक अवे हिज साइट, अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर अ राइटर। द पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ डिवाइन जस्टिस एंड द मिस्ट्री ऑफ गॉड्स प्लान्स। यहाँ पे भी गॉड प्लान की मिस्ट्री को बताया गया है कि जो खुदा हमारे लिए करते हैं वो मतलब वो बहुत बेहतर होता है। जो हम सोचते हैं
उससे कहीं बेहतर होता है, बिकॉज वो उस मसलहत को जानता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। सो ये इसकी इम्पॉर्टेंट थीम्स थी। उसके बाद हैं इसमें लिटरेरी डिवाइसेस। इसमें ये कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जिसमें मेटाफर सबसे पहले है। मेटाफर जो है ये पोइम में जो है ना, मेटाफोरिकल एक लैंग्वेज यूज़ की गई है जो कि डीपर मीनिंग दे रही है पोइम को। जैसे कि मिल्टन ने यूज़ जो ब्लाइंडनेस है वो उसको रेफ़र किया है एक उसने कहा है कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें उसने टैलेंट की बात की है कि जो टैलेंट है उसकी एबिलिटीज़ को शो कर रहा है। वेयर टैलेंट रिप्रेजेंट गिफ्ट्स और एबिलिटीज़। This metaphor emphasizes his perceived loss and his questioning of how to use his remaining talents. मतलब कि ये क्वेश्चन भी कर रहा है और उसको बता भी रहा है कि उसने जो अपनी रिमेनिंग टैलेंट है उसको किस तरह यूज़ करना है। यहाँ पे एक मेटाफोरिकल लैंग्वेज को यूज़ किया गया है डीपर मीनिंग देने के लिए। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। जो मिल्टन है पर्सोनिफाई करता है टाइम को पोएम में, और इसको एक एक्टिव फोर्स की तरह यूज़ कर रहा है, मोक कर रहा है, हमें थ्रेटन कर रहा है। जो लाइन नंबर 3 है उसमें जॉन मिल्टन राइट करते हैं, डोथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड। हियर टाइम इज पोर्ट्रेट एज अ डिमांडिंग लेबर फ्रॉम हिज डिस्पाइट हिज लैक ऑफ साइट, एडिंग टू हिज सेंस ऑफ स्ट्रगल एंड फ्रस्ट्रेशन। थर्ड वन जो है वो इंजैबमेंट है। जो पोइम है वो इस को यूटिलाइज करती है अपने सेंटेंसेस में, और सेंटेंसेस में इस तरह यूज़ करती है कि उसमें कोई पॉज नहीं आता, कोई पंक्चुएशन नहीं है, जैसे कि थर्ड और फोर्थ लाइन में है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, द थॉट कंटिन्यूज स्मूथली फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट। जो इंजैबमेंट है ये क्रिएट करता है सेंस ऑफ फ्लो को, रिदम को, और साथ साथ वो जो स्पीकर का मैसेज है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, उसके बाद है अलूजन। अलूजन जो है वो मिल्टन जो है बिब्लिकल अलूजन यूज़ करता है पोइम में। फर्स्ट लाइन में ही वो ये चीज़ यूज़ करता है और ये एक डेप्थ देता है, सिग्निफिकेंस देता है स्पीकर के जो मीनिंग है उसको, और उसकी जो इससे शो करता है कि वो उसकी जो रिमेनिंग एबिलिटीज़ हैं वो उसको किस तरह यूज़ करे। नेक्स्ट है रेपिटेशन। रेपिटेशन में है कि वो इसमें द पोएम एम्प्लॉयज द रेपिटेशन एज अ रिटोरिकल डिवाइस टू एम्फसाइज की फ्रेज एंड आइडियाज़। और ये थर्ड और 9th लाइन में हाईलाइट कर रहा है स्पीकर जो क्वेश्चनिंग के ज़रिए और अनसर्टेनिटी अबाउट गॉड्स एक्सपेक्टेशंस। उसके बाद है रिटोरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं वो डाउट्स एक्सप्रेस करते हैं, जो क्यूरीज हैं जॉन मिल्टन की। थर्ड और फोर्थ लाइन में जो रिटोरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डाउट्स को शो कर रहे हैं। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी का जो यूज़ है वो कन्वे कर रहा है स्पीकर के इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, और वो 9th और 10th लाइन में जो वर्ड यूज़ किया गया है डार्क, जो कि एक ऐसी पिक्चर को पेंट करता है जो कि इंटरनल डार्कनेस को बताता है, कन्फ्यूजन को बताता है, जो कि वो ब्लाइंड होने के बाद फील करता है। और ये जो इमेजरी है ये रीडर को हेल्प करती है टू कनेक्ट विद द स्पीकर्स फ्लाइट। आई होप कि ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।